नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। साथ ही यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस भी बनाए जाते हैं, डाउटफुल टॉपिक पर बात भी की जाती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर अपन रीट 2021 की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में पैसेंस बनाकर पूरा बने रहना है। साथ ही दोस्तों, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले दो डाउट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो देखते हो आपका समय बर्बाद होता है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थी जो है 2 गुना के हिसाब से कट ऑफ मांग रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 1 गुना के हिसाब से ही कट ऑफ लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रीट की जो काउंसलिंग चल रही है और इसमें जिसको नियुक्ति मिलेगी वो 1 गुना कट ऑफ के हिसाब से मिलेगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं टीएसपी को लेकर कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, नॉन टीएसपी को लेकर कट ऑफ बता रहा हूँ। जो टीएसपी के छात्र है वो अपना समय बर्बाद ना करे, हम आपसे पहले ही जो है ये चीज़ बता रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हमने जो कट ऑफ बनाने के जो फैक्ट या फिर आधार जो इस्तेमाल किए हैं वो यही किए हैं कि L1 L2 के अंदर कितने फॉर्म लिए गए हैं, पुराने स्टूडेंट्स, रिपीटेड स्टूडेंट्स कितने जो है इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, बहुत सारे फ्रेशर को भी मौका मिला था तो वो कितने इसमें बैठे हैं, कितनी पोस्टें कम हैं, पेपर का लेवल बिल्कुल कम था। तो इस तरह से 4 से 5 आधार जो है हमारे को एनालिसिस करने में लगे हैं, तब जो है हम एक सटीक और सही कट ऑफ पर पहुंचे हैं। साथ ही ये कट ऑफ इस प्रकार से रहेगी कि कुछ विद्यार्थी जो है चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि 2018 के अंदर जो है, जब 2018 की वैकेंसी थी और लेवल 1 की जो कट ऑफ थी वो 111 तक गई थी और उसके अंदर पेपर का लेवल हार्ड भी था, 2016, 11, 12 के रिपीटेड स्टूडेंट्स भी बैठे थे, इसलिए कट ऑफ हाई नहीं गई थी। और भी कई तरह के जो है बच्चे जो है अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं या फिर अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, यदि अपन इसकी तुलना अपनी 2021 की वैकेंसी के हिसाब से करें तो बिल्कुल जो है पेपर का स्तर जो है ईजी आ रहा है। कुछ बातें और हैं, कुछ लोगों को तैयारी के लिए समय भी ज़्यादा मिला है और कुछ लोग ये भी जान रहे हैं कि 2015 से पुराने पहले जो सर्टिफिकेट है, यानी जो पुराने सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनके सर्टिफिकेट की कोई वैधता नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो है पहले ही बाहर हो जाएंगे, इससे जो है नए कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत तरह के जो फैक्ट है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो करने भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी थिंकिंग है। क्योंकि अगर हम अपने थिंकिंग से वीडियो बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो फिर आपको भी पूरा हक है कि आप अपने हिसाब से फैक्ट लगा सकते हैं और आप भी जो है रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो एनालिसिस की है उसके हिसाब से कट ऑफ क्या बनती है। तो दोस्तों, मैं तो एक ही आधार आपको जो है बताना चाहूँगा, सबसे जो मैक्सिमम आधार है वो यही रहेगा कि पेपर का लेवल जो है इस बार ईजी था। इस कारण कट ऑफ जो है दोनों लेवल की बढ़ती जा रही है और ये एक मात्र पैनिक करने जैसा माहौल बनता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें टूट चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीदें नहीं तोड़नी है, हमारे को काउंसलिंग तो करवानी है, क्या पता नंबर आ भी जाए। तो अपने आप को चांस देना है, अपने आप को चांस देना सबसे बड़ा काम हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेवल 2 की कट ऑफ बताना चाहूँगा, ठीक है ना। लेवल 2 की कट ऑफ बता रहा हूँ, 1 गुना के हिसाब से कट ऑफ है और लेवल 2 की जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ और मार्क्स के बेस पर नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज के बेस पर बता रहा हूँ। पहले क्लियर कर लेता हूँ, मैं परसेंटेज के बेस पर बता रहा हूँ, मार्क्स के बेस पर L2 के नहीं बता रहा हूँ, L1 के मैं मार्क्स के बेस पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो के साथ ना आप बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 76 से 79 यदि परसेंटेज है तब सिलेक्शन होने का चांस है। ओबीसी का 75 से 78 तक चांस है, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76 तक, एमबीसी का 74 से 77 तक, एससी का 71 से 73 तक, एसटी का 67 से 69 तक। ये आपकी इंग्लिश की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद दोस्तों L2 हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी? तो हिंदी के अंदर यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 81 से 83 तक कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की बात करें तो 80 से 82 तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 79 से 81 तक, एमबीसी का बात करें तो 79 से 81 तक और एससी का बात करें तो 77 से 79 तक और एसटी का 76 से 78 तक। ये हिंदी के कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है परसेंटेज के बेस पर।
अब दोस्तों विज्ञान और गणित की बात करते हैं, तो विज्ञान और गणित की कट ऑफ काफ़ी हद तक हाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं विज्ञान और गणित के अंदर, उन्होंने काफ़ी हद तक सवाल अच्छे कर लिए। तो उसके हिसाब से जो है उनकी कट ऑफ रहेगी। जनरल के जो कट ऑफ है दोस्तों वो 84 से 86 तक, ओबीसी का कट ऑफ 82 से 84 तक, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 81 से 83 तक, एमबीसी का कट ऑफ 80 से 83 तक, और एससी का जो कट ऑफ है वो 77 से 80 तक, एसटी का कट ऑफ है 73 से 75 तक। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, माफ़ करिएगा अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यदि आप जनरल के अंदर है तो 81 से 83 तक आपकी संभावना है सेलेक्ट होने की। ओबीसी का बात करें तो 80 से 82 तक। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस को लेकर बात करें तो 79 से 80 तक। उसके बाद में एमबीसी को लेकर बात करें तो 79 से 81 तक। एससी को लेकर बात करें तो 77 से 79 तक। एसटी को लेकर बात करें तो 76 से 78 तक। अगला सब्जेक्ट है संस्कृत का, तो संस्कृत की कट ऑफ को लेकर भी बात जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, तो संस्कृत वालों का भी जो है डाउट क्लियर करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो जनरल के अंदर है तो आपकी कट ऑफ जो है 79 से 81 तक जाने की संभावना है। ओबीसी के अंदर है तो 78 से 80 तक। ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो 77 से 79 तक। एमबीसी के अंदर है तो वापस ये रहेगी, और एससी के अंदर है तो 75 से 77 तक। उसके बाद में यदि आप एसटी के अंदर है तो 74 से 76 तक। अगली कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों उर्दू सब्जेक्ट को लेकर, तो उर्दू वाले भी ध्यान दे सकते हैं। उर्दू की जो कट ऑफ है दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 68 से 70 तक। उसके बाद में ओबीसी हो तो 76 से 79 तक। ईडब्ल्यूएस हो तो 67 से 68 तक। उसके बाद में 66 से 68 तक जो है वापस एमबीसी की भी होगी और बाकी सभी की ऑल रहेगी। उसके बाद में दोस्तों हम जो है L1 की भी कट ऑफ की बात करेंगे। तो L2 के जितने भी विद्यार्थी थे, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी पैनिक भी हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी खुश भी हुए हैं, क्योंकि जिनके परसेंटेज अच्छे हैं वो खुश हो रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो वीडियो के नीचे गंदे से कमेंट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मान नहीं रहे। मैंने पहले ही बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड का मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं खाली, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो फिक्स नहीं है कुछ भी, और ज़िंदगी के अंदर कोई फिक्स होता ही नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, वैसे भी हर चीज़ अपने अपने हिसाब से बदलती है, तो ये भी बदल सकती है। तो दोस्तों खैर अलग बात है वो। तो लेवल 1 वाले विद्यार्थी आप जो है ध्यान दे सकते हैं। अब मैं आपके मार्क्स के बेस पर जो है कट ऑफ बता रहा हूँ और कैटेगरी वाइज। सबसे पहले दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले ध्यान देंगे, आपकी कट ऑफ दोस्तों 127 से 130 तक जा रही है, तो ये संभावना है इतनी जाएगी। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो इसकी कट ऑफ जो है 125 से 127 तक। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 124 से 127 तक जाने की संभावना है। एमबीसी की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है वो 123 से 126 तक जा सकती है। एससी का बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ 118 से 121 तक जा सकती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं एसटी को लेकर, तो इनकी कट ऑफ 114 से 117 तक। बाकी बचने वाले कैटेगरी 113 तक जो है सिलेक्शन उनका हो सकता है, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स वाले हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, इनके कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है हमने लेवल 2 और लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में पूरी तरह से चर्चा की है, एनालिसिस की है, बहुत सारे फैक्ट इस्तेमाल किए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ही बात की है। तो पैनिक हुए हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी सी भी मानसिक परेशानी अगर आपको हो रखी है मेरी वजह से या फिर मेरी वीडियो की वजह से, तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूं और एक बार और मांग लेता हूं। साथ ही दोस्तों यहां पर हमने कट ऑफ बताने के जो आधार है वो भी इस्तेमाल किए थे, और यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो रही थी, तो कोई भी बच्चा इसको सीरियस ज़्यादा ना ले कि ये ना समझ ले कि हमारा नंबर आएगा ही नहीं, यानी पूरा का पूरा नेगेटिव ना हो। इस रेट में नहीं होंगे तो अगले रेट में होंगे, अगले किसी रेट में हो सकते हैं, तो वैकेंसियाँ तो आती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी कभी ना आए। तो अपने रेट की तैयारी जो है कभी ना छोड़े, नेवर गिव अप, कभी गिव अप ना करें, अपनी इस तैयारी को जो है बरकरार रखें। अगली रेट आने वाली है तो उसके लिए जो है
आपको बेस्ट ऑफ लक भी है और अपनी तैयारी इतनी बढ़ाओ कि अगली बार इस रेट की कट ऑफ को पार कर जाओ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। वंदे मातरम।